राधे राधे सबको, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं दादी अम्मा सुशीला देवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और देख लीजिए ना, यही दुनिया कितनी वीरान होती जा रही है। अब किसी किसी चीज़ के लिए अब कोई उम्मीद मत करें आप लोग। देख लीजिए आपस में ये लोग लड़ रहे हैं और असर पूरे देश पर पड़ रहा है। इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। गैस से लेकर मतलब ये गैस हम भी भरा लिए हैं बेटा, क्योंकि हमको चाय और पानी दोनों चाहिए गरम, तो गैस भरवा लिए हैं। गैस भरवा लिए हैं, प्राइवेट में भरवाए हैं 1300 रुपये में। आज एक हफ्ता हो चुका, इसको भरवाए 1 हफ्ता हो चुका। 1300 रुपये लगे थे, प्राइवेट में भरवा लिए। तो मान लिए चलिए हम अकेले हैं, अकेले तो नहीं, हमारे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन हम अपने के लिए उम्मीद रखते हैं कि मान ला हम अकेले अपने के लिए चाय पानी चाहे जो कुछ हमको करना होगा कर लेंगे। बाकी जिस घर में 30 40 25 20 10 15 लोग हैं और लकड़ी ईंधन का सहारा नहीं है, उनके घर में कैसे भोजन बनेगा हैं? ये लोग आपस में तो लड़ाई कर रहे हैं और असर हमारे पूरे देश पर पड़ रहा है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये लोग घमंड में चूर हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी, अभी कोई पीछे हट नहीं रहा है। भले विनाश पर विनाश हो रहे हैं लोग, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही घमंड कहते हैं बेटा, यही घमंड। जब ये लोग इन लोगों का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, क्या जो देश के पास ज़्यादा हथियार हैं क्या वो नहीं हार मान सकता? वो नहीं भाई चलो थोड़ी देर के लिए सोच ले कि हमारे पीछे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ये तो लड़ाई कर रहे हैं और हमारा देश भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, समझ लीजिए। मान के चलिए कि गांव में देहात में चूल्ही लकड़ी ईंधन का सहारा ले लेंगे सब लोग। बाकी शहरों में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी शहरें हैं, जहाँ न कोई लकड़ी न चूल्हा, कोई सहारा नहीं है, उनके घर में कैसे चूल्हे जलेंगे, कैसे वो लोग खाना खाएंगे बताइए। होटल भी बंद हो रहे हैं। ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताइए नुकसान इन लोगों का अभी नहीं हो रहा है? इन लोगों का भी बहुत नुकसान है। कितने मारे जा रहे हैं, कितने घायल हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्री सब कुछ बंद हो रहे हैं, लेकिन ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भैया इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोगों की लाइफ चलती है तो मैं बहुत कमेंट करती हूँ कि भाई लड़ाई रोक दीजिए, आप लोग लड़ाई रोक दीजिए, मान जाइए। अपने को बलि नहीं समझते हैं, लेकिन ये लोग कहना मानने को तैयार नहीं हैं। और यहाँ की स्थिति देखें अपने भारत की, एक एक चीज़ माचिस से लेकर चीनी, तेल, चावल, आटा, मिर्चा, मसाला, यानी हर चीज़ पर 1-1 रुपये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ पर 1-1 रुपये बढ़ रहे हैं। बताइए ये किसके ऊपर जाएगा? इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली है किसी की। कोई चाह के भी अपनी ज़िंदगी को बिना खाए नहीं बिता सकता। एक दिन, मुश्किल से 2 दिन भी नहीं चल पाएंगे बिना खाए, क्योंकि ज़िंदगी के लिए खाना और पानी एकदम ज़रूरी है। तो बताइए कितना इंसान बर्दाश्त करेगा हैं? आज का रेट हम बताएं, अपने दुकान का नहीं बता, हम तो अभी पुराने ही रेट से सबको सामान देते हैं। बड़ी बड़ी मिलों, बड़ी बड़ी दुकानों की बात कर रहे हैं। आज के रेट में हर चीज़ पर 1-2 रुपये टाइट सामान ले रहे हैं सब। बताइए आज
और फिर इसके बाद क्या करेंगे लोग? ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। ये सब जहाज़, जो पानी वाली जहाज़, हवाई जहाज़, जितने सब साधन थे, व्यापार के साधन थे, सब साधनों को इन लोगों ने नष्ट करके रख देते हैं। तो बताइए सामान कैसे इधर उधर होगा? वो लोग नहीं मर रहे हैं, कुछ लोग खाने के लिए, वो भी जो सामान यहाँ से जाता है सब उन लोगों को नहीं दिक्कत होगी? हैं, बताइए मेरे भाई। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि दादी आप सही बोल रही हैं कि गलत बोल रही हैं। मैं गलत तो कुछ नहीं बोलती हूँ। अपनी दुकान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या छोटी मोटी है अपनी टाइम पास करने के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानें की बात हम कर रहे हैं। हमने पता करके रखा है कि हर चीज़ पर 1-2 रुपये, 4 रुपये, अरे किराने के सामान में 1-2 रुपये मिलते हैं। तो बताइए 1-2 रुपये वही टाइट लेगा मालिक, सेठ मालिक जो होता है, 1-2 रुपये 4 रुपये वही तेज करके रखेगा। तो हम लोग कैसे उसमें से 1-2 रुपया पाएंगे? बताइए। हम लोग बहुत, हम तो नहीं, ये पूरी दुनिया परेशान है, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश, भारत पूरा परेशान है उन लोगों के पीछे। वो लोग तो कर ही रहे हैं, अपने घमंड में चूर हैं, लेकिन ये घमंड इन लोगों का विनाश करके छोड़ेगा। यह घमंड उन लोगों को विनाश करके छोड़ेगा। ये लोग चाहें कि संभल जाएं जल्दी, इतनी भयंकर लड़ाई के बाद वो लोग संभलने वाले नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग संभल नहीं सकते, ये सोच लीजिएगा। जो चले गए वापस आ जाएंगे, ज़िंदगी से जो चले गए वो वापस आएंगे है? उनका तो अब वो तो वापस नहीं आएंगे। और जो लोग बचे हैं उन लोगों के लिए भी तो खतरा है। क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? सब साधन को ख़त्म कर रहे हैं लोग, बताइए। यही तो बात है, घमंड। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि घमंड जिसको है वही अब सब चकनाचूर करके रख रहे हैं लोग। हार मानने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो नुकसान किसका होगा हैं? बताइए। उन लोगों का नहीं होगा, उनके पीछे हम लोगों का नहीं होगा। माचिस से लेकर चीनी, चाय पत्ती, चावल, आटा, हर चीज़ पर 1-2-4 रुपये बढ़ ही रहे हैं। बताइए तो कैसे सबकी ज़िंदगी कटेगी? आप बताएं, कुछ सोच कर बताएं हैं? बात को नहीं समझ रहे हैं लोग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि हाँ दादी आपने सही कहा कि गलत कहा। अगर गलत है इस बात में तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, और सही है तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। हम तो बहुत परेशान हैं बेटा, इन लोगों की हरकत से परेशान हैं, बाकी और क्या है? इन लोग जौन कहल जाला कि गेहूं के साथे साथे भुनो पिसाला, तो वह बात है। गेहूं के साथे साथे भुनो पिसात बा। राधे राधे।